अभी नाथुला आ चुका हूँ मैं। पीछे नाथुला वाला गेट है, इंडिया का गेट है, उसके बाद फिर चाइना वाला गेट है। ये बारिश हो रही है और ठंड है, यहाँ बर्फ़ में लोग एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी वाले ही कैंटीन चला रहे हैं, समोसे से मिल रहे हैं। यहाँ पे माइंस लगी हुई है, बारूदी सुरंग का खतरा है यहाँ पे, साल भर पोस्ट पे रहते हैं लोग। नाथुला एक ऐसा दर्रा जिसके द्वारा भारत, चीन और तिब्बत एक साथ जुड़े थे। एक ऐसा दर्रा जिसके द्वारा सिल्क का व्यापार होता था। एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यापारिक दर्रा जिसके लिए भारत और चीन में भयंकर युद्ध हुआ था, 1962 का, 1965 का, 1967 का। नाथुला का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको स्पेशल परमिट बनाना पड़ता है, 200 रुपये का परमिट बनता है। और गंगटोक में आपको बहुत सी ट्रैवल एजेंसी मिल जाएगी जो आपको नाथुला का एक स्पेशल टूर करवा देते हैं 900 रुपये में, इंक्लूडिंग द परमिट। नाथुला के रास्ते में आपको बहुत सारे याक भी देखने को मिल जाएंगे और इन याक को सजा के आपको एक सवारी करवाई जाती है, एक स्पेशल ट्रिप कराया जाता है छांगू लेक पे, जिसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ। गंगटोक से नाथुला की दूरी लगभग 53 किलोमीटर की है, लेकिन ये एक पहाड़ी रास्ता है जो जिग जैग वाला रास्ता होता है और यहाँ पे आपको बर्फबारी भी देखने को मिल जाती है, बारिश भी होती है यहाँ पे और विषम परिस्थितियों में यहाँ पे लोग रहते हैं। गंगटोक से हमारी ट्रिप की शुरुआत 7 बजे होनी थी, लेकिन क्योंकि ये शेयरिंग टैक्सी थी इसलिए हमारे साथ के लोगों की लेट होते होते लगभग 8 बज चुके थे। इस एडवेंचर राइड में बहुत सारे इश्यूज भी आए, लेकिन तब भी हम लोग 10:30 बजे तक छांगू लेक पहुंच चुके थे। और ये जो ब्यूटीफुल सी लेक आपको दिख रही है, पहाड़ियों से घिरी हुई, ये छांगू लेक है। इसके बगल में ही छांगू शिव मंदिर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे याक देखने को मिल जाएंगे जो सजे धजे रहते हैं और इनकी सवारी 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक होती है। नाथुला का रास्ता हाईली मिलिटराइज जोन है, इसलिए यहाँ पे आपको सोच समझ के ही वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। इस रास्ते में बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स हैं जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे कुछ विलेजेस हैं जहाँ पे मिलिट्री के हॉस्पिटल संचालित होते हैं। 1975 से पहले सिक्किम में किंगडम हुआ करता था, उसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा इंडियन आर्मी के हाथ में था। और इंडियन और चाइनीज आर्मी का जो लास्ट मेजर क्लैश हुआ था वो 1967 में हुआ था, नाथुला और चोला में। और 1967 में नाथुला में ही चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी ने मोमोज की तरफ फ्राई कर दिया था। 67 में सिक्किम बॉर्डर कमान उस टाइम के मेजर जनरल सगत सिंह के हाथ में थी, जिन्होंने चाइनीज आर्मी पे इतनी बम्बार्डमेंट करवाई कि उसके बाद से चाइनीज आर्मी ने सिक्किम को भुलाना ही बेहतर समझा। आप में से बहुत सारे लोग सगत सिंह जी के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं बता दूं कि ऑपरेशन विजय जो 1961 में हुआ था गोवा के लिबरेशन के लिए, वो इन्हीं के द्वारा हुआ था। और 1971 में पाकिस्तान से जो वॉर हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है, उसमें मेघना रिवर के ऊपर जो फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशन हुआ था उसको इन्होंने ही कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। और MI4 हेलीकॉप्टर का यूज करके पूरी की पूरी ब्रिगेड को मेघना रिवर क्रॉस करके ढाका का इंसर्कलमेंट करवाया था, जिसके बाद 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से आपको इस हिस्टोरिक पिक में पीछे खड़े हुए उस टाइम के मेजर जनरल सगत सिंह भी दिखाई देंगे। तो अभी नाथुला आ चुका हूँ मैं। पीछे नाथुला वाला गेट है, इंडिया का गेट है, उसके बाद फिर चाइना वाला गेट है। सामने नाथुला गेट है, आर्मी का यहाँ पे एक ट्रक लगा हुआ है। इसके ऊपर जाते हैं तो इंडिया का गेट दिखता है जो ट्रेड रूट वाला गेट है। और यहाँ पे देखिए फोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। एक कैनन है और एक लोटस, एक पाम है, बुद्धा पाम हैंड। तो फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे लोग। पूरी बर्फ से ढकी हुई यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और हमारी यहाँ टूरिस्ट गाड़ी है। तो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। ये बारिश हो रही है और ठंड है, ठंड के साथ हवा भी है। नीचे पानी है, पानी में चल के जाना है क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर से होके पानी बहता हुआ यहाँ आ रहा है ना। कल की डेट में, कल मंडे था तो कल ऑफ था, यहाँ नाथुला का ऑफ रहता मंडे को। आज काफ़ी भीड़ है।
यहाँ पे देखिए बर्फ से खेल रहे हैं लोग। आराम से साइड हो के चलो। चल जैम पैक हो गया। बर्फ में चल के जाना है। गम बूट काफी लोग ने पहना हुआ है, नीचे मिल जाता गम बूट। खूब सावधान। नीचे से लेके ऊपर तक बर्फ ही बर्फ है। हवा चल रही है, ठंड हाथों में लग रही है। ये देखिए बर्फ जब पिघल रही है तो पानी होते हुए नीचे जा रहा है। तो अब हम चाइना का गेट देखने जा रहे हैं। तो यहाँ बर्फ में लोग एंजॉय कर रहे हैं और ठंड से बचने के लिए चाय के लिए भी यहाँ पे है इंतज़ाम है। गर्म कपड़े भी शायद मिल जाते हैं। तो यहाँ कपड़े मिल जाएंगे आपको, गर्म कपड़े मिल जाएंगे, ग्लव्स भी मिल जाएंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो ये जो टीन शेड का बना हुआ ट्रैकिंग रूट है वो कुछ हद तक काम कर रहा है हम लोग के लिए। पीछे से खींच आएगी। गर्मी वाले ही कैंटीन चला रहे हैं, समोसे से मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। ये मत समझिए कि यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे। देख कितना पानी बह के आ रहा है ये बर्फ से होते हुए। अभी तो गर्मी का मौसम है और यहाँ पे 6 महीने इंडियन आर्मी ड्यूटी करती है। किस माहौल में रहते हैं ये। हम तो 2-3 घंटे में चले जाएंगे। आर्मी वाले यहाँ पे मुस्तैद हैं, सैल्यूट है इन लोगों को यार। इस मौसम में भी लगे रहते हैं ड्यूटी में। कितनी भीड़ है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इंडिया का गेट है। और नीचे से रास्ते हम लोग जिससे आ रहे हैं आर्मी वाले। सामने चाइना का पोस्ट है, वहीं से ट्रेड रूट स्टार्ट होता है इंडिया का, और ये इंडिया का पोस्ट है। वहाँ पे अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, इसीलिए इसके नीचे आके अलाउड है। थोड़ा बहुत यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। वो चाइना का झंडा भी आपको दिख रहा होगा, चाइनीज़ फ्लैग है, और ये इंडिया का पोस्ट है। मुझे तो लगा था अक्टूबर नवंबर में यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती होगी, आर्मी चली जाती होगी, लेकिन यहाँ पे अभी बता रहे थे कि साल भर पोस्ट पे रहते हैं लोग। और यहाँ पे माइंस लगी हुई है, बारूदी सुरंग का खतरा है यहाँ पे। और इसी फेंसिंग के लिए लड़ाई हुई थी 1967 में, और इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया था उसके बाद से सिक्किम छोड़ दिया चाइना ने। यही फेंसिंग है। और कैप्टन डागर और देवीलाल जो थे शहीद हुए थे, काफ़ी इंडिया के आर्मी के जवान शहीद हुए थे। इसी इंसिडेंट पे जेपी दत्ता ने एक बॉलीवुड मूवी बनाई थी जिसका नाम है पलटन। और ये फेंसिंग है, और यहाँ से आर्मी साल भर नहीं हटती है। ये है फेंसिंग। तो 1967 में इसी फेंसिंग के लिए कैप्टन डागर, देवीलाल और हरभजन सिंह ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। वॉर मेमोरियल जितने भी शहीद हुए थे उनके नाम पे यहाँ पे मेमोरियल बना के रखा गया है। द चोला स्किर्मिश, तो नाथुला स्किर्मिश, ये 2 स्किर्मिश हुए थे, और इंडियन आर्मी ने मुंह तो जवाब दिया था चाइना को। और जो शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं।
कैप्टन देवीलाल और बाकी सारे। चलते नीचे अब। तो देखिए यहाँ पे वॉर मेमोरियल बना हुआ है 1967 वॉर में जो शहीद हुए थे, और उसके बाद से चाइना ने ये जगह छोड़ दी है। सेम जगह है वो जिसके लिए लड़ाई हुई थी 1967 में। यहाँ से मैं दिखाता हूँ ट्रेड रूट के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं, चाइना से जो गाड़ियाँ आती हैं इधर से आती हैं। ये पहाड़ पे देखिए बर्फ जमा है। यही वो रास्ता है चाइना वाला। अभी छांगमू लेक भी आएगा बाद में। और ऊपर देखिए चाइना के पोस्ट हैं, ऊपर साइड में सब पत्थर की दीवार बनाई गई है। इसी में चाइना इंडिया दोनों की पोस्ट है, अगल बगल है। और चाइना कितने पास आ चुके हैं उन्हें। यहाँ से आर्मी अलाउड नहीं करती इसके आगे जाने का। तो उधर से ट्रेड रूट जो आता है ना, सिल्क रूट, नाथुला वाला, चाइना का गेट उधर है, वहाँ से रोड से आते हैं लोग। ऊपर देखिए टावर में छुपा हुआ है, वो चाइना की पोस्ट है। वो टावर उन्होंने लगा रखा है, और ये इंडिया की है इधर की। तो देखिए कितने पास हैं हम लोग, इंडिया चाइना बॉर्डर। ओके, इधर भी कुछ पोस्ट है, ये सब इंडिया की होगी। इधर का सारा इंडिया का है। और पहाड़ों पे धुंध आ रही है, सिर्फ चली जा रही है। वो देखिए अब चाइना वाली पोस्ट दिख रही होगी, चाइना का झंडा है वहाँ पे। वहाँ पे चाइना का झंडा दिख रहा है, और ये इंडिया का है। नीचे वाला इंडिया का, उधर चाइना का। तो यहाँ से चाइनीज़ पोस्ट भी दिख रही है। वो देखिए चाइनीज़ पोस्ट है, वहाँ चाइनीज़ झंडा दिख रहा है। तो पहले के ज़माने में नाथुला ट्रेड रूट हुआ करता, सिल्क रोड था, तिब्बत था पहले ये। इसके दूसरे साइड में तिब्बत था, तो तिब्बत से जितना भी सामान आता था वो इसी रूट से आता था। और जब से चाइना तिब्बत पे कब्जा किया उसके बाद तो अब इंडिया और चाइना पास पास आ गए। वैसे चाइना कभी इंडिया का पड़ोसी था ही नहीं। और इंडिया और चाइना के मित्रता के संबंध भी पहले बहुत अच्छे थे। चाइना से काफ़ी यात्री इधर आते थे पढ़ने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो करते थे। बाद में वेनसांग था, काफ़ी चाइनीज़ आए थे इधर। और अब ये न्यू ज़माने का चाइना है जो 1-1 इंच के लिए लड़ता है। तो इनको जवाब देने के लिए मजबूती के साथ इंडियन आर्मी यहाँ पे साल के 12 महीने रहती है। और यहाँ से निकलते हैं नाथुला से, चाइना को बाय बाय करते हैं। वेलकम टू नाथुला। ठीक है, अब अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, नीचे चलते हैं। अभी यहाँ से क्लियर चाइना का दिख रही है। चाइना का फ्लैग भी दिख रहा है यहाँ से। तो चाइनीज़ पोस्ट है, इधर की इंडिया की पोस्ट है सारी। और यहाँ पे माइंस बिछी हुई है। अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना नॉर्मल लगता है तो आप एक बार यहाँ पे आके ज़रूर देखिएगा। 14,400 फीट की ऊंचाई पे ये नाथुला का दर्रा है। और अभी जो आपको रोड दिख रही है ये सीधे यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे आती है। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे बादलों की एक चादर हो जाएगी। नाथुला में मौसम कितनी तेज़ बदलता है। पूरा जितना भी पोस्ट दिख रही थी ना इंडिया वाली, वो सारी छुप चुकी है। यहाँ तक बादल आ गए, धुंध आ गई है। फिर थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग चलेंगे बाबा मंदिर देखने जाएंगे। बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर बना हुआ है तो वो देखने जाएंगे। पीछे आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, कोई मंदिर नहीं दिख रहा है, कोई पोस्ट नहीं दिख रही है। और इसी फ्रीजिंग टेम्परेचर में हमारे ड्राइवर साहब पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गए, और 1 घंटे तक हम लोगों को इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में बिना ऑक्सीजन के रहना पड़ गया। और हमारे एक सह यात्री की तबीयत भी ख़राब हो गई, जिनको ऑक्सीजन देते हुए आप ड्राइवर साहब को देख सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, भैया हमारे अच्छे हैं, ऑक्सीजन हम लोग को दे रहे हैं। देखिए
तो मैं आपको असली बात बताई दूं, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और हमारे सवेरे लेट होने की वजह से ही इनका दिमाग खराब हो चुका था और ये शायद किसी बात पे नाराज भी थे और इनके अकॉर्डिंग हम सभी लोग अच्छे आदमी नहीं थे। तो अभी हम लोग नाथुला से निकल के बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जाएंगे। वो नीचे जाके है, काफ़ी फेमस मंदिर है बाबा हरभजन सिंह, जिंदा आत्मा है वो। और हमारे साथ ये भाई साहब हैं, जा रहे हैं बिहार से आ रहे हैं, पटना से ही आ रहे हैं, उड़ीसा से हैं। ये उड़ीसा से हैं, ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, और ये लोग बंगाल से। ड्राइवर वैसे आपको मत छोड़िए, बहुत बढ़िया है। ड्राइवर भाई साहब यहीं के हैं, लोकल हैं, गंगटोक से ही चलते हैं। ये यहाँ पे जो कैप्टन शहीद हुए थे ना, ये डागर 1967 में देखिए लिखा है 11 सितंबर 1967 को, इन मेमोरी ऑफ दोज हु लेड डाउन देयर लाइफ। ये कैप्टन डागर मूवी देखी होगी आपने? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।